ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता। ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता। सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ, सहाबाए कराम से फरमाया अल्लाह का हुक्म आ गया है, मक्का छोड़ने का हुक्म है। मक्का छोड़कर मदीना चले गए। कुर्बान जाए धीरे धीरे सहाबाए कराम भी मदीना पहुंच गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जहां पर हम सब लोग मिलकर नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, जिक्र अस्कार करते। तो साहबा ने अर्ज किया, ए आमिना के लाल, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप इरशाद फरमाएं, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मस्जिद के लिए जमीन चाहिए, मस्जिद के लिए जमीन चाहिए ना भाई। अभी साहबाए कराम अभी नए नए अभी मदीना गए थे, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी जमीन, अपना सोना, अपनी चांदी, हर चीज छोड़कर मक्का से मदीना चले गए थे। पास में तो कुछ था नहीं, तो जमीन खरीदेंगे कैसे? ईमान देखो, एक जमीन खाली थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, पता करो ये जमीन किसकी है, वो बेचेगा कि नहीं बेचेगा। बोला कि ले उसको। पता किया, दो यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, चचा है। बोला कि जाओ दोनों को बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। आया, बैठा, सलाम किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी। कहा या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि मैं इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। जमीन वाला तैयार हो गया कि या रसूलल्लाह, जब इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, तो फिर पैसे मुझे नहीं चाहिए, पैसा लेके मैं क्या करूंगा? ना सोना ना चांदी मुझे नहीं चाहिए। ये जमीन पर अब अल्लाह का घर बनाइए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे, मेरा अल्लाह देगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, मस्जिद की कुछ कीमत लेनी होगी। तैयार हो गया, एक रकम तय हुई, वो तैयार हो गया जमीन वाला। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। एक सहाबी खड़ा हो, या रसूल अल्लाह, मैं अकेले अदा करूंगा, मस्जिद नबवी की जमीन की जितनी कीमत तय हुई मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा की थी? मैं लास्ट में उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। जन्नत में महल बनाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मस्जिद नबवी की जब तामीर होने लगी, सहाबाए कराम टूट पड़े बनाने के लिए मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी दौड़े और अपने दामन में कंकड़ों को, रेत को भर भर कर लाकर मस्जिद नबी में रखते थे। मस्जिद नबी को बुनियाद रखी चली गई। अब भाई पैसा है नहीं, ऊपर में छत क्या देंगे? खजूर की टहनियों को तोड़ तोड़ कर छत बनाया गया था। बारिश के दिनों में बारिश हो जाती थी, नमाज पढ़ने में परेशानी होती थी, तो पानी को अलग करके कभी कभी सहाबाए कराम कीचड़ में सजदा करते थे। सोचो तो सही, वो मस्जिद नबवी आज वो है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद नबी मेरी मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सेंटिंग हो गया है, इस मस्जिद में सेंटिंग का काम हो गया, पूरा हो गया, छत ढलाई होनी है, इंशाल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्लाह घर बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह तेरा घर, यकीन के साथ अल्लाह का घर बनाओ, ये दुनिया में भी अल्लाह घर बना देगा और जन्नत में तो अल्लाह का वादा है, महल अता फरमाएगा। अच्छा, एक बात ये भी है, मस्जिद में आप पैसा दे दीजिएगा। मस्जिद हम बनाते हैं, किससे बनाते हैं भाई? मजदूर से बनाते हैं ना। मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा, ये मस्जिद अल्लाह का घर बन गया। लेकिन आप जानते हैं, आप दुनिया में मस्जिद बनाए, आपका घर जन्नत में बनेगा, तो जन्नत में कौन बनाएगा?
किससे बनाएगा? फरिश्तों से? नहीं। मलाइका बनाएंगे? नहीं। हुरो गिलमा बनाएंगे? नहीं। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भाइयों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, छत ढलाई हो जाए। इतना पैसा आप लोग दे दीजिए कि मस्जिद की छत ढलाई हो जाए। पहला कोई नौजवान है अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा माँ बाप के नाम पर दोहरा सवाब मिलेगा। दोहरा सवाब की जिसके नाम पर आप दोगे, ये मस्जिद इस धरती पर जब तक कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, कयामत तक अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह जन्नत की चाबी आपके उस रूम को, उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह ताला अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। है कोई नौजवान, पहला कोई सखी अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाअल्लाह 21,000 रुपये देने वाला हो। एक देखिए, मैं 50,000 से भी शुरू कर सकता था, 1 लाख से भी शुरू करता था। मैं जानता हूँ ये दर्शना की सरजमीन है, ये जोकी की सरजमीन है, शिशोना की सरजमीन है। 1 लाख से भी अगर मैं शुरू करूँ तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी, कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रकम छोटी रकम है, कम से कम 5 आदमी जुड़ जाएंगे। है कोई पहला सखी 21,000 रुपए देने वाला, पहला कोई नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह का घर को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, कोई पहला नौजवान, कोई पहला दानी अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए देने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला, छत की ढलाई में हिस्सा लेने वाला। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह, एक आदमी 21,000 रुपए देने वाला। है कोई सखी है जिसके लिए इंशाअल्लाह ये भरे मजमे में 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाह। ये हज़ारों का मजमा उसके लिए दुआ करेगा। ना जाने कितने यहाँ पर नेक अल्लाह के चहीते प्यारे बंदे बैठे हुए, छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है। ना जाने अल्लाह किन के तवस्सुल से, किसके आमीन से आप उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। है कोई सखी, दुआ करा लो इंशाअल्लाह। 21,000 रुपये देने वाला कोई पहला नौजवान, कोई पहला सखी, कोई मास्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई भी हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो। एक आदमी, पहला आदमी 21,000 रुपये देने वाला। 5 आदमी तैयार हो जाओ मेरे भाई। कोई बड़ी रकम नहीं है, उस अल्लाह ने दौलत दिया है, उसी अल्लाह ने माल दिया है। जिस अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर बनाओगे इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। है कोई पहला नौजवान भाई, एक आदमी, कोई, वाह अब्दुल गफूर, नारे तकबीर। मुसाफा कर लिया अब्दुल गफूर भाई, आइए अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर अब्दुल गफूर साहब, माशाअल्लाह। दो भी हो गए। जनाब सदरुल साहब माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे जनाब सदरुल भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर अब्दुल गफूर साहब दामद बरकातहुम और जनाब भाई सदरुल साहब माशाअल्लाह। 21,000 रुपये दो, अल्लाह ने 2 को चुना। देखिए, पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसा के साथ साथ, दौलत के साथ साथ दिल का भी होना ज़रूरी है। नहीं तो वो दौलत, वो माल, वो पैसा आपके लिए वबाले जान है। हदीस के लफ्ज़ हैं, हदीस में आता है कि जो कंजूस, जो बखीली किया, ज़कात पैसे का सही से ना निकाला, जिस दौलत का सही इस्तेमाल ना किया, वो दौलत सांप बनाकर हशर के मैदान में उसके गले के अंदर में लपेटा जाएगा। वो सांप अजधा बनकर उसके गले में रहेगा। वो सांप को हटाना चाहेगा, वो सांप कहेगा ना ना तू मुझे ना हटा, तुझे पता नहीं मैं सांप नहीं हूं, मैं तेरा माल हूं जिसको तू दुनिया में घेर करके रखता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बताया कि वो सांप वक्त वक्त पर डंक मारता रहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे भाग नहीं सकता। तो दौलत, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ की थी, या अल्लाह अगर दौलत दे तो दिल देना, दौलत हो अल्लाह दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए
और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूँगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाज़त नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाज़त नहीं चाहिए। ये अल्लाह आप रहीम करीम हैं। जनाब मास्टर अब्दुल गफूर साहब, जनाब भाई सदरुल साहब, या अल्लाह इन दोनों नौजवानों ने मौला 21-21 हज़ार रुपये करके तेरे घर में ताउन किया। अल्लाह दोनों के दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, इज़्ज़त में, आबरू में, या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह या अल्लाह दोनों के माँ बाप को खरबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह दोनों नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह ने दो को चुना है, मुझे 5 आदमी चाहिए था, है तीसरा कोई अल्लाह का शेर 21 हज़ार रुपये देने वाला। 10 दुआ करा लो इंशाअल्लाह। ये हज़ारों का मजमा बैठा है दुआ करने के लिए, ये हज़ारों लोग तेरे लिए दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई तीसरा नौजवान 21 हज़ार रुपये देने वाला, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई तीसरा नौजवान तैयार हो जाए जल्दी बड़ी तेज़ी के साथ। एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, तीसरा आदमी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद मोहसिन साहब तीसरे नंबर पे, हमारे भाई जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब ने अपने हाथों को बुलंद किया है। अल्लाह इनके भी हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके भी दान को, ताउन को अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, दाने दानी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह मोहसिन बाबू को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।